अध्याय 416 कोलन। लोगों को बचाना। वांग क्यूई बेहोश और गंभीर रूप से घायल पड़ा था, लेकिन वे मरा नहीं था। यह मानते हुए कि वह उन व्यक्तियों में से एक था जिन्होंने 18 राक्षसी खेती करने वालों का पता लगाने के लिए मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन की स्थापना की थी, लिंग शियाओलुंग को अचानक एक विचार आया। मैं इस व्यक्ति को बचाऊंगा और उससे मुझे मैरियाड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन स्थापित करने की विधि सिखाने को कहूंगा। लिंग जियाओलोंग की आंखें चमक उठीं। वह एक कदम आगे बढ़ने के लिए तैयार थे और उन्होंने भविष्य के लिए कुछ कदमों की योजना बनाई थी। मैं सभी को खत्म करने के लिए असंख्य हत्या तलवार संरचना का उपयोग करूंगा। नहीं, मैं पहले असंख्य हत्या तलवार संरचना को समझूंगा और अपनी खुद की हत्या तलवार संरचना तैयार करूंगा जो बहुत मजबूत और अधिक घातक होगी। इसकी सहायता से इसे हासिल करना मेरी अंतर्दृष्टि की आंखें और कालातीत आत्मज्ञान बीच से व्यापक ऊर्जा कठिन नहीं होगी। लिंग जियाओलोंग ने वांग क्यूई पर लाइफ रिकवरी क्षमता का इस्तेमाल किया, जो उसे जगाने के लिए पर्याप्त था। उन्होंने वांग क्यूई को उनकी चोटों से पूरी तरह उभरने में मदद नहीं की। वांग क्यूई की चोटें अभी भी बहुत गंभीर थीं, इस हद तक कि वह मुश्किल से हिल पा रहा था। वांग क्यूई ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। पहले तो उसकी आंखें धुंधली थीं और उसका सिर भारी था। जब उसकी आंखों के सामने का धुंधलापन साफ हुआ तो उसे एक अपरिचित चेहरा नजर आया। इससे पहले, जब लिंग जियाओलोंग ने टेलीपोर्ट किया था, तो उसने केवल लिंग जियाओलोंग की पीठ देखी थी जो खून से लथपथ थी। उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा, इसलिए वह लिंग जियाओलोंग को नहीं पहचान सका। लिंग जियाओलोंग भी यह बात जानता था, इसलिए उसे किसी बात की चिंता नहीं थी। उन्होंने वांग क्यूई को देखकर मुस्कुराया और कहा, क्या आप ठीक हैं? वह वांग क्यूई बोलना चाहता था, लेकिन वे केवल दर्द से कराह सकता था। उसने हिलने डुलने की भी कोशिश की, लेकिन हर हरकत एक दर्दनाक अनुभव लेकर आई जिसे वह लाखों साल पहले भूल गया था। वांग क्यूई केवल यही सोच सकता था कि उसकी ऐसी हालत क्यों है। वह उन घटनाओं को याद नहीं कर पा रहा था जिनके कारण वह इस स्थिति में आ गया था, जहां वे केवल नारकीय पीड़ा ही सहन कर सकता था। लेकिन उसे बस कुछ पलों की जरूरत थी और उसे सब कुछ याद आने लगा। उस विस्फोट की स्मृतियां उसके मन में आकाश की भांति स्पष्ट दिखाई देने लगीं। अंकल झेनवेई। उन्होंने याद किया कि उस विस्फोट का सीधा असर झेलने वाला व्यक्ति वांग झेनवेई था। वह चिंतित हुए बिना नहीं रह सका और वांग झेनवेई को बुलाया। उसने हिलने की कोशिश की लेकिन हिल नहीं पाया। इसके बजाय उसके कृत्य से असहनीय दर्द हुआ जिसे सहना उसके लिए मुश्किल हो गया। वह बस दर्द से चिल्ला सकता था। वह जाकर स्थिति देखना चाहता था, पता लगाना चाहता था कि वांग झेनवेई के साथ क्या हुआ। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि वे कुछ भी करने में असमर्थ थे। अरे, तुम गंभीर रूप से घायल हो गए हो, हिलना मत। लिंग जियाओलोंग ने उसे दयालुतापूर्वक याद दिलाया। लिंग जियाओलोंग के शब्दों ने वांग क्यूई को याद दिलाया कि एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। उसने उत्सुकता से लिंग जियाओलोंग की ओर देखा और कहा, क्या आप यहाँ जाकर जांच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या कोई जीवित है? लिंग जियाओलोंग ने उस दिशा में घूरते हुए भौहें चढ़ा लीं, जिस दिशा में वांग क्यूई ने पहले देखने का प्रयास किया था। वह स्थान विस्फोट का केंद्र था, वही स्थान जहां उसने पहले जाने का इरादा किया था। क्या अन्य लोग भी हैं? लिंग जियाओलोंग खुद से सवाल करने से खुद को नहीं रोक सका। वहां स्पष्ट रूप से केवल 18 लोग थे। अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो कुल 19 लोग ही थे। अब जब वह यहाँ था और 18 लोग मर चुके थे, तो ये लोग कौन लड़ रहे थे? लिंग जियाओलोंग की नाराजगी और गहरी हो गई। वह भी उत्तर जानना चाहता था, इसलिए उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं जाकर देखूंगा। इसके साथ ही वह उठ खड़ा हुआ और विस्फोट की दिशा में चल पड़ा।
यहाँ क्या बकवास हुआ। जैसे ही वे विस्फोट के केंद्र के पास पहुंचा, उसे एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया जो एक खाई जैसा लग रहा था। उसकी आंखें हरे रंग से चमक उठीं और आसपास युद्ध के निशान दिख रही थीं। ऐसा लगता है कि विस्फोट की शक्ति सीमा को पार कर गई है। आमतौर पर पूरी घाटी को नष्ट कर दिया जाना चाहिए था। हालांकि ऐसा लगता है कि किसी चीज ने अधिकांश विस्फोट को रोक दिया है। फिर भी शेष विस्फोट का प्रभाव जो लीक हुआ वह पर्याप्त था। इस रसातल जैसा गड्ढा बनाओ और उस अराजकता के स्वामी को जला दो। उनकी अंतर्दृष्टि की आंखों से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता था। इन आंखों की मदद से वे हर चीज को उनके मूल स्थान पर वापस ढूंढने में सक्षम था और यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि क्या हुआ होगा। उसने चारों ओर बारीकी से देखा और जीवन के किसी भी लक्षण की खोज की। उसे कोई मिल गया। यह मृत्यु के कगार पर खड़ा एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। अगर तुरंत नहीं बचाया गया तो अगले कुछ मिनटों में उसकी मौत हो जाएगी। इस व्यक्ति की स्थिति लिंग जियाओलोंग द्वारा देखी गई किसी भी चीज से भी बदतर थी। इस शख्स ने अपने 3 अंग खो दिए थे। केवल उसका बायां हाथ ही वहां बचा था, लेकिन वह हाथ भी जलकर काला हो गया था। कोई भी इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की हालत का अंदाजा इससे ही लगा सकता है कि उसके 3 अंग नष्ट हो गए और बायां हाथ जल गया। दरअसल न केवल उसका बायां हाथ बल्कि उसका पूरा शरीर इस हद तक जल गया था कि पहचाना न जा सके। अगर कुछ बचा था तो सिर्फ उसका चेहरा ही इतना पहचाने लायक था कि लोग इस शख्स की पहचान बता सकें और बता सकें कि यह एक अधेड़ उम्र का आदमी है। ऐसा लग रहा था जैसे ये शख्स गहरी नींद में है। जाहिर है वह कोमा में पड़ गए थे। लिंग जियाओलोंग ने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति पर लगातार लाइफ रिकवरी का प्रयोग किया। उसी समय उसने मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की एक बूंद निकाली और उसे अधेड़ उम्र के व्यक्ति के मुंह के अंदर टपका दिया। फिर उसने अपनी दिव्य ऊर्जा का उपयोग करके मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की बूंद को जबरदस्ती अपने पेट में डाला। लाइफ रिकवरी ने उसकी अधिकांश शारीरिक चोटों को पहले ही ठीक कर दिया था और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के जीवन में कुछ समय जोड़ा था। जहां तक मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की बूंद की बात है, यह मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को कुछ हद तक आंतरिक रूप से ठीक होने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। गौरतलब है कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था और उसकी हालत गंभीर थी। न केवल उनका बाहरी शरीर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, बल्कि उनके आंतरिक अंग भी झुलस गए थे और अस्त व्यस्त हो गए थे। वह अपनी जान गंवाने के खतरनाक रूप से करीब आ गया था। मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की एक बूंद के साथ कुछ लाइफ रिकवरी इस आदमी के बाहरी और आंतरिक घावों को ठीक करने और उसे अपने जीवन को बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त थी। मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू बहुत ही अनोखा और अमूल्य है। इसके कई उपयोग हैं। उनमें से एक यह है कि यह लगभग मर चुके व्यक्ति को भी तुरंत ठीक कर सकता है। मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू भी शाप का इलाज कर सकता है और नकारात्मक प्रभावों को दूर कर सकता है। सबसे बढ़कर यह एक योद्धा को उनके खोए हुए शरीर के अंगों को पुनर्जीवित करने में भी मदद कर सकता है। यदि लिंग जियाओलोंग चाहता तो वे आसानी से उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को पूरी तरह से ठीक कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह इन लोगों से कुछ प्राप्त करना चाहता था और ऐसा करने के लिए उसे एक समय में एक कदम उठाना होगा। वह चीजों में जल्दबाजी नहीं कर सकता था। यह सुनिश्चित करने के बाद कि अधेड़ उम्र का व्यक्ति सुरक्षित है, लिंग जियाओलोंग ने चारों ओर देखा, अन्य लोगों या कम से कम उनकी लाश की तलाश की। हालांकि उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि इस अधेड़ उम्र के शख्स का विरोधी पूरी तरह से गायब हो गया है। लिंग जियाओलोंग ने ऐसा क्यों सोचा और उसे संदेह नहीं हुआ कि जिस व्यक्ति वांग क्यूई को उसने पहले बचाया था वे इस व्यक्ति का दुश्मन था।
ऐसा इसलिए है क्योंकि वांग क्यूई पहले बहुत चिंतित दिख रहे थे और उन्होंने एक नाम पुकारा, अंकल झेनबेई। इस अधेड़ उम्र के व्यक्ति के शरीर पर लगभग टूटे हुए कवच से लिंग जियाओलोंग बता सकता था कि यह व्यक्ति अंकल झेनबेई ही होगा जिसे उस व्यक्ति ने बुलाया था। बस उनका प्रतिद्वंद्वी कौन था? लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी और सोचने लगा कि क्या उससे कुछ चूक गया है या नहीं। जैसे ही वह अपना सिर हिलाने ही वाला था, उसे अचानक उस गाड़ी की याद आ गई जिसकी सुरक्षा घाव वाले चेहरे वाले व्यक्ति द्वारा की जा रही थी। चेहरे पर चोट के निशान वाले व्यक्ति के अनुसार उस गाड़ी के अंदर एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था और वे एक ही मियागर को खोजने के लिए रेड मिस्ट सिटी जा रहे थे। हालांकि वास्तव में वे वांग परिवार के 2 लोगों का अपहरण करने के लिए रेड मिस्ट सिटी जा रहे थे। क्या होगा यदि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति अराजकता का 19वां मास्टर और उन सभी में सबसे मजबूत था? क्या होगा यदि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति का प्रतिद्वंद्वी था? जिस क्षण यह विचार लिंग शियाओलोंग के दिमाग में आया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसका अनुमान सच्चाई के सबसे करीब है। यही हुआ होगा संभवतः। लिंग जियाओलोंग को अब किसी की तलाश नहीं थी। वह उस अंगहीन व्यक्ति को उस व्यक्ति के पास लाया जिसे उसने पहले बचाया था और कहा, मुझे यह व्यक्ति मिला। वह मरने वाला था। आप उसकी जान बचाने के लिए मुझे बाद में धन्यवाद दे सकते हैं। हालांकि वह जागेगा या नहीं यह आप पर निर्भर करेगा। लोगों का प्रदर्शन जैसा कि उसने कहा। वह अपनी दाहिनी ओर मुड़ गया और वहां कवच में 10 से अधिक मास्टर ऑफ कैओस खड़े थे। प्रत्येक के पास एक ही शिखा थी। वे हमला करने की तैयारी करते हुए लिंग जियाओलोंग को उदासीनता से देख रहे थे। हालांकि वांग क्यूई ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, हमला मत करो, वह हमारा हितैषी है। उसने मुझे बचाया और देखो, वे अंकल झेनवेई को भी यहाँ ले आया। उसने अंकल झेनवेई का इलाज करने और उनकी जान बचाने का भी उल्लेख किया। नुकसान पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे हितैषी को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- मैप दान करें। अध्याय 417 वांग परिवार रेड मिस्ट सिटी। वांग परिवार एक कमरे के अंदर। लिंग शियाओलोंग को अपने हाथ में एक ब्लेड पकड़े हुए देखा जा सकता था। उसे देखते ही उसका चेहरा उत्साह से भर गया। आखिरकार इसने अपना विकास पूरा कर लिया है। इन्फिनिटी एज ब्लेड ने एबेसल एनर्जी के हर निशान को अवशोषित कर लिया था, अपना विकास पूरा कर लिया था और एक दिव्य विध्वंसक रैंक वाले हथियार पर चढ़ गया था। सेलेस्टियल ग्लोरी ब्लेड। लिंग शियाओलोंग एक इटर्नल फ्यूरी डिवाइन स्पीयर की तरह ही एक छद्मी थर गार्जियन रैंक वाला हथियार था, जिसे अतीत में किसी तरह नष्ट कर दिया गया था। लिंग जियाओलोंग को विश्वास था कि दिव्य हथियार शिल्पकार के लिए दिव्य महिमा ब्लेड और इन्फिनिटी एज ब्लेड दोनों को दिव्य महिमा की भूमि में लाकर वे उन्हें जोड़ सकता है। उनका मानना था कि इस संलयन से एक और विकास होगा, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः एक सच्चे थर गार्जियन रैंक वाले हथियार का निर्माण होगा। उस समय उसके हाथ में अंतिम ब्लेड अराजकता के पेड़ और कालातीत ज्ञानोदय बीज के समान रैंक पर होगा। लिंग जियाओलोंग वास्तव में खुश था। उन्होंने इन्फिनिटी एज ब्लेड रखा और एक गोला निकाला। यह गोला क्रिस्टल मोती जैसा था। इस गोले के अंदर रहस्यमय ऊर्जा को अवशोषित करते हुए एक भाले को आकाश में लटका हुआ देखा जा सकता है। यह भाला शून्य को चकनाचूर करने वाला भाला था और जिस रहस्यमय ऊर्जा को यह अवशोषित कर रहा था वह शाश्वत दिव्य रोष भाले की स्रोत ऊर्जा थी। यह पहले ही शीर्ष स्वर्गीय रहस्य रैंक तक विकसित हो चुका था। इसे स्रोत ऊर्जा के हर हिस्से को अवशोषित करना अभी बाकी था। इटर्नल डिवाइन फ्यूरी स्पीयर एक छद्मी थर गार्जियन रैंक वाला हथियार हुआ करता था।
जब तक शून्य बिखरने वाले दिव्य भाले ने अपने स्रोत के हर टुकड़े को अवशोषित कर लिया, लिंग शियाओलॉन को यकीन था कि यह एक सच्चे ईथर गार्जियन रैंक वाले हथियार के स्तर तक भी बढ़ सकता है। जब वह समय आएगा तो उसके पास 2 ईथर गार्जियन रैंक वाले हथियार होंगे। उस समय उनसे कौन जीत सकता था? क्या तब यह पूरी अराजकता पर हावी नहीं हो जाएगा? लिंग जियाओलोंग ने जितना अधिक सोचा, वह उतना ही अधिक उत्साहित हो गया। दस्तक, दस्तक। अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया, जिससे लिंग जियाओलोंग को स्तब्धता से बाहर लाया गया। लिंग जियाओलोंग ने अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण किया और एक नौकरानी का स्वागत करते हुए दरवाजा खोला। सर लिंग जियाओलोंग, मास्टर ने आपको बुलाया है, कृपया मेरे साथ आएं। लिंग जियाओलोंग ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गया। वांग परिवार के नेता वांग यूकी से मिलने के लिए तैयार हो गया। मास्टर्स ऑफ कैओस के समूह द्वारा उसे वांग परिवार में लाए हुए 2 दिन हो चुके थे। उसे वांग परिवार में लाए जाने के 2 कारण थे। सबसे पहले, उन्होंने वांग क्यूई और वांग झेनवेई को बचाया। उन्हें बचाकर वह वांग परिवार का हितैषी बन गया। दूसरे, लिंग जियाओलोंग ने उन्हें बताया कि वह इन दोनों लोगों को 10 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह से ठीक कर सकता है। वह वांग झेनवेई के अंगों को पुनर्जीवित करने में भी सक्षम था। हालांकि यह सेवा मुफ्त नहीं होगी, उन्हें एक निश्चित कीमत चुकानी पड़ती थी। जब वांग क्यूई ने पूछा कि वह बदले में क्या चाहता है, तो लिंग शियाओलोंग के जवाब ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। वांग क्यूई और कैओस के अन्य मास्टर्स पहले तो यह जानकर चौंक गए कि लिंग शियाओलोंग मेरियाड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन सीखना चाहता था। लेकिन फिर वांग क्यूई को छोड़कर जो हिलने डुलने में सक्षम नहीं था, और वांग झेनवेई जो बेहोश थे, अराजकता के सभी मास्टर्स गुस्से से भड़क उठे। लिंग जियाओलोंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने उनसे कहा कि वे जितना चाहें उतना समय ले सकते हैं, लेकिन वे जितनी देर करेंगे, उन्हें उतनी ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वे उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश न करें। यदि उन्होंने जबरदस्ती करने की हिम्मत की, तो वह बाद में उनकी कभी मदद नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कीमत चुकानी पड़े। वह भागने में भी सक्षम है, भले ही उसके प्रतिद्वंद्वी अराजकता के मास्टर हों। अंत में वांग क्यूई ने स्थिति में मध्यस्थता की। वह ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं था, इसलिए उसने अराजकता के अन्य मास्टर्स को लिंग शियाओलोंग को पहले वांग परिवार में लाने का आदेश दिया। इस तरह लिंग जियाओलोंग अंततः वांग परिवार में आ गया, जहां उसका सामना जल्द ही कुलपति वांग यूनकी से हुआ। सब कुछ जानने के बाद वांग यूनकी ने पूछा कि लिंग शियाओलोंग वांग क्यूई और वांग झेनवेई को पूरी तरह से ठीक करने में कितना आश्वस्त है। लिंग शियाओलोंग का उत्तर निस्संदेह 100% था। उसी समय लिंग शियाओलोंग ने वांग यूनकी को सही निर्णय लेने के लिए कहा। बेशक, वांग यूनकी, वांग क्यूई और वांग झेनवेई को ठीक करने के लिए वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह वांग झेनवेई के अंगों को पुनर्जीवित करने के लिए गोलियों का भी उपयोग कर सकता था। हालांकि ये उपचार की सीमाएं थीं जो अन्य विधियां या पिल रिफाइनर अराजकता के इन 2 मास्टर्स को पेश कर सकते थे। फिर भी लिंग शियाओलोंग ने वांग यूनकी को आश्वासन दिया कि उनका उपचार न केवल इन कार्यों को पूरा कर सकता है, बल्कि किसी भी छिपी हुई चोट को भी पूरी तरह से ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि वर्षों पहले की चोट भी। इसके अतिरिक्त उनका उपचार किसी भी नकारात्मक प्रभाव को खत्म कर सकता है और कम समय में सफलता की संभावना को काफी बढ़ा सकता है। जबकि असंख्य हत्या तलवार संरचना का बहुत महत्व था और एक संरचना होने के बावजूद इसे एक खजाना माना जा सकता था, अराजकता के 2 मास्टर्स की भलाई के लिए इसका आदान प्रदान करना और यहाँ तक कि उनकी सफलता की संभावनाओं में सुधार करना एक सार्थक व्यापार प्रतीत होता था।
लिंग शियाओलोंग ने यह भी कहा कि वे उन्हें यह व्यापार करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। चुनाव करना पूरी तरह से उन पर निर्भर है। यदि उसे मना कर दिया जाता है तो वे आसानी से जा सकता है। लिंग शियाओलोंग को सुनने के बाद वांग यूंकी ने उनसे कुछ समय के लिए वांग परिवार के निवास पर रहने का अनुरोध किया। उन्होंने लिंग जियाओलोंग को आश्वासन दिया कि वे किसी निर्णय पर पहुंचने के बाद उनसे संपर्क करेंगे। वांग यूंकी ने लिंग शियाओलोंग को यह भी बताया कि भले ही अंतिम निर्णय लिंग शियाओलोंग के पक्ष में नहीं होगा, फिर भी वे अराजकता के दो मास्टर्स को बचाकर वांग परिवार की मदद करने के लिए कृतज्ञता के संकेत के रूप में कुछ लाभ प्रदान करेगा। आखिरकार सभी गुटों में अराजकता के प्रत्येक मास्टर का महत्वपूर्ण महत्व था। दो को बचाने से न केवल उनकी व्यक्तिगत ताकत बची रही, बल्कि पूरे गुट को संभावित कमजोर पड़ने और संबंधित परेशानियों से भी बचाया गया, जो ताकत के ऐसे नुकसान के कारण उत्पन्न हो सकती थीं। फिर लिंग जियाओलोंग को आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में लाया गया, या फिर वांग परिवार लिंग जियाओलोंग को ऐसा ही महसूस कराना चाहता था। हालांकि लिंग जियाओलोंग बच्चा नहीं था। वह समझ गया कि वांग परिवार क्या करने की कोशिश कर रहा था। वह वांग क्यूई और वांग झेनवेई को ठीक करने के अन्य तरीकों की कोशिश करते हुए लिंग जियाओलोंग को कुछ समय के लिए वांग परिवार के साथ रहने देना चाहता था। यदि वह वास्तव में उन दोनों को ठीक कर सकता है तो लिंग शियाओलोंग के साथ सौदा करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। उस समय वे अराजकता के दो मास्टर्स को बचाने के लिए लिंग शियाओलोंग को बस कुछ पुरस्कार देगा और यह उनके रिश्ते का अंत होगा। जहां तक लिंग जियाओलोंग द्वारा बताए गए अपने उपचार के प्रभाव की बात है, तो वांग यूंकी ने सोचा कि वे सिर्फ चीजों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। कम से कम समय में मास्टर ऑफ कैओस की अगली सफलता की संभावना को बढ़ाना इतना आसान कैसे हो सकता है? इसके अलावा बहुत लंबे समय से छुपी हुई चोटों को ठीक करना और नकारात्मक प्रभावों को दूर करना और भी मुश्किल है। लिंग जियाओलोंग सब कुछ समझ गया। उन्होंने यह भी समझा कि वांग यूंकी या वांग परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी बातों पर विश्वास नहीं था। इसका कारण यह था कि वे सिर्फ एक दिव्य संप्रभु थे। हालांकि उन्होंने वांग क्यूई और वांग झेनवेई को बचाया, लेकिन उन्हें बचाना और उन्हें पूरी तरह से ठीक करना दो अलग अलग मामले हैं। यह एक ज्ञात तथ्य है कि केवल अराजकता का एक मास्टर ही दूसरे अराजकता के मास्टर को पूरी तरह से ठीक कर सकता है यदि वह कोई उपचार कौशल जानता है, या केवल पिलरेफाइनर द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां, जो अराजकता का मास्टर भी है, अराजकता के अन्य मास्टर्स की चोटों को ठीक कर सकती है। क्यों? इसका कारण उनके द्वारा पैदा की जाने वाली ऊर्जा में निहित है। जबकि दिव्य प्राणी दिव्य ऊर्जा की खेती करते हैं, अराजकता का प्रत्येक मास्टर मूल ऊर्जा की खेती करता है। अराजकता के दिव्य संप्रभु के रूप में वांग यूंकी और अन्य लोगों का मानना था कि लिंग जियाओलोंग एक अनूठे खजाने का उपयोग करके वांग क्यूई और वांग झेनवेई को बचाने में कामयाब हो सकता है, जो कभी कभी हर भूमि में दिखाई देता है। लेकिन इस तरह का खजाना कोई ऐसी चीज नहीं है जो हर जगह पाया जा सके। यदि कहा जाए तो पूरे अराजकता में कोई भी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि एक दिव्य संप्रभु के पास अराजकता के मास्टर की मदद करने की क्षमता है, चाहे वे लड़ाई में हो या उपचार में। हालांकि लिंग शियाओलोंग का मानना था कि वांग क्यूई और वांग झेनवेई को वांग परिवार द्वारा देर सबेर ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं था कि वे वांग झेनवेई को उसके खोए हुए अंगों को पुनर्जीवित करने में भी मदद कर सकते हैं। इस डोर को खींचना किसी की चोट ठीक करने जितना आसान नहीं है। यही कारण है कि लिंग जियाओलोंग धैर्यवान था। वह जानता था कि वांग परिवार को देर सबेर उसकी जरूरत पड़ेगी, और अगर संयोग से वे वांग झेनवेई को उसके अंगों को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं,
तो लिंग शियाओलोंग ने उसे वांग परिवार को असंख्य हत्या तलवार निर्माण सिखाने के लिए अन्य तरीकों की कोशिश करने का भी मन बना लिया। अन्य तरीकों से लिंग शियाओलोंग ने एक विनिमय का प्रस्ताव देने का इरादा किया था, जिसमें वांग परिवार के असंख्य किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बदले में अपनी मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू या एनलाइटनमेंट बीड्स की पेशकश की गई थी। लिंग शियाओलोंग का दृढ़ विश्वास था कि वह निस्संदेह देर सबेर वांग परिवार के साथ उनके असंख्य हत्या तलवार निर्माण के लिए एक समझौते पर बातचीत करने में सफल होंगे। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें अध्याय 418 लिंग त्यानहाओ अनंत अंधेरे शून्य में कहीं खून से लथपथ आकृति छाया से उभरी। वह बहुत परेशान दिख रहे थे। वह एक अनदेखे खतरे से बचने का प्रयास करते हुए तेजी से दौड़ा। वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ता रहा, अपनी गति को अधिकतम तक बढ़ाया। इसके साथ ही उसने बार बार अपने कंधे पर नजर डाली, पीछे देखा, जैसे यह सुनिश्चित कर रहा हो कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है। केवल जब उसे यकीन हो गया कि कोई उसका पीछा नहीं कर रहा है, तभी वह रुका। उसकी छाती फूल रही थी और वह जोर जोर से हाम फूंकते हुए अपनी सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ समय बाद जब वह शांत हुआ तो उसे एक टूटी हुई अंगूठी मिली। उसकी आंखें नमी से चमक उठीं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, क्या आपने मुझे नहीं बताया था कि मेरे उपनाम वाला एक व्यक्ति जल्द ही मेरे जीवन में प्रवेश करेगा? विपत्ति की रक्तधारा वाला कोई व्यक्ति, बिल्कुल मेरे जैसा। आपने उसका हाथ कसकर पकड़कर मुझे आश्वासन दिया था, मैं आसानी से अपना सपना हासिल कर सकता हूँ। संदर्भ अध्याय 273। वह व्यक्ति अभी तक सामने क्यों नहीं आया? वह कहाँ है? सब कुछ ढह गया है। कई भूमि रहस्यमय तरीके से गायब होगी, जिनमें 7 अधिकती सेनाओं द्वारा नियंत्रित भूमि भी शामिल है, जिसमें निषिद्ध भूमि भी शामिल है। आपको और सिल्वर मून पवित्र संप्रदाय के अन्य लोगों को बलपूर्वक अपहरण कर लिया गया था और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। फिर भी वह व्यक्ति कभी प्रकट नहीं हुआ। आपने मुझे दूर भेजने के लिए खुद का बलिदान दिया। आपने मुझे उस व्यक्ति को खोजने, लिंग शियाओलोंग को खोजने का निर्देश दिया, लेकिन मैं उसे कहाँ ढूंढूं? यह हमारी अराजकता नहीं है, यह अराजकता एक अज्ञात शून्य है जिससे मैं परिचित नहीं हूँ। कैसे क्या मैं अंधेरे के इस गहन शून्य में उस व्यक्ति को ढूंढ पा रहा हूँ? यह व्यक्ति सिल्वर मून होली संप्रदाय का व्यक्ति लिंग त्यानहाओ था। अधूरी अराजकता में सिल्वर मून होली संप्रदाय सबसे शक्तिशाली शक्ति हुआ करता था। यह एक ऐसा बल था जहां 7 अधिकती बलों के सदस्य भी संसाधन प्राप्त करने और खेती करने के लिए भर्ती होते थे। अधूरी अराजकता को छोड़ने से पहले लिंग शियाओलोंग ने हजारों भूमियों को अपनी अराजकता में एकीकृत किया। हालांकि अभी भी हजारों लोग थे जिन्हें उसे पीछे छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जहां तक सिल्वर मून पवित्र संप्रदाय की बात है, यह बल लिंग शियाओलोंग की नजरों से बच गया। वह किसी कारण से इसका पता लगाने या ढूंढने में असमर्थ था। यह कहा जा सकता है कि लिंग शियाओलोंग की दिव्य भावना इस बल को महसूस करने में असमर्थ थी। लिंग शियाओलोंग इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि शून्य के किसी कोने में एक शक्ति मौजूद थी जहां 7 अधिकती सेनाओं से हजारों शिष्य आए थे। लिंग शियाओलोंग के कार्यों से संप्रदाय के भीतर अराजकता फैल गई। हजारों शिष्यों ने खुद को अचानक अपने परिवारों और दोस्तों से अलग पाया, जिससे उनमें दहशत फैल गई। वे भयभीत थे, उन जमीनों के अचानक गायब हो जाने को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे जहां उनके प्रियजन रहते थे। इस हद प्रभ कर देने वाली घटना ने उन्हें यह समझने में उलझा दिया कि अराजकता, अधूरी अराजकता के दौरान सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि हजारों भूमियों के गायब होने का कारण क्या था।
ऐसे अराजक समय में हर किसी ने एल्डर मो की ओर रुख किया, जो एकमात्र व्यक्ति था जो भाग्य की गणना कर सकता था और भाग्य की झलक देख सकता था। बुजुर्ग मो ने भी खुद को उलझन में पाया। उसने इन लोगों को ठुकराया नहीं और उनके भाग्य की गणना की, लेकिन एक भयानक परिणाम सामने आया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाले वर्षों में एक विनाशकारी घटना सामने आएगी, जिससे अराजकता का विनाश होगा। इस अराजकता को कोई भी नहीं बचा सकता। यह युग पहले ही खत्म हो चुका था। यदि अराजकता बची रहती तो अराजकता का एक नया राजा प्रकट होता। अराजकता के बच्चे रहने की संभावना न के बराबर है, उसका विनाश तय है, उसका नष्ट होना तय है। और अराजकता के विनाश का मुख्य कारण बाहरी हस्तक्षेप होगा। एल्डर मूर ने यह भी घोषणा की कि लैंड्स का गायब होना कोई बुरी स्थिति नहीं हो सकती है। वह कम से कम लोगों को आश्वस्त कर सकता था कि जो भूमि गायब हो गई है वह 100% सुरक्षित है और आने वाली आपदा से प्रभावित नहीं होगी। उन्हें अराजकता से भी बड़ी शक्ति द्वारा बचाया जाता है। बेशक हर कोई इस बात से अनजान था कि उनकी अराजकता एक अधूरी अराजकता थी। अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि एल्डर मो भी अपनी गणना और भविष्यवाणी से हैरान थे। जैसा कि एल्डर मो ने भविष्यवाणी की थी, जल्द ही विनाश आ गया। अपरिचित शून्य में खड़े लिंग तियानहाओ ने पीड़ा में अपनी मुट्ठी बींच ली, लेकिन फिर उनकी आंखें दृढ़ता से दिखाई दीं। उसने एक विशिष्ट दिशा चुनी और उसकी ओर बढ़ गया। 1000 सोने की भूमि वांग परिवार, मुख्य हॉल लिंग श्याओलुंग को वांग परिवार के कुलपति वांग यूंकी ने मुख्य हॉल में बुलाया था। वहां निर्णय लेने वाले सभी वरिष्ठ जन उपस्थित थे। उनमें से 20 से अधिक थे और उनमें से प्रत्येक अराजकता का स्वामी था। उन सभी में सबसे ताकतवर वांग यूंकी था, जो 10वीं स्तर का मास्टर ऑफ कैओस था। वह 100 लीव सम्राट के समान स्तर पर था। हजारों सोने की भूमि में वांग परिवार एक व्यापक रूप से प्रशंसित और अत्यधिक सम्मानित शक्ति थी। ऐसा केवल इसलिए नहीं है कि वे 100 लीव्स एसोसिएशन के समान स्तर पर थे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वे एक ईमानदार ताकत थे, जो अंधेरे की ताकतों को खत्म करने और अपनी पहुंच में शांति लाने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। लिंग जियाओलोंग को भी मुख्य हॉल में बैठने के लिए एक सीट दी गई थी। वह इस बैठक में उपस्थित एकमात्र दिव्य सम्राट थे। ऐसा लगता है कि वांग परिवार के अन्य दिव्य शासक इस बैठक के बारे में जानने के योग्य भी नहीं थे, भाग लेना तो दूर की बात है। चूंकि लिंग श्याओलुंग को बुलाया गया था, इसका मतलब है कि वांग परिवार ने अपना निर्णय ले लिया है। लिंग जियाओलुंग उनके निर्णय को लेकर उत्सुक थे। आखिरकार उनकी अगली कार्यवाही वांग परिवार द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार होगी। वांग यूंकी ने सबसे पहले जो काम किया वह गहरी सांस लेना था। फिर उन्होंने लिंग जियाओलुंग की ओर देखा और बिना इधर उधर भटके सीधे मुख्य विषय पर आ गए। उन्होंने पूछा, मास्टर लिंग श्याओलुंग, मैं फिर से पूछूंगा, आप वांग क्यूई और वांग झेनवेई को पूरी तरह से ठीक करने के लिए कितने आश्वस्त हैं? 100%। लिंग जियाओलुंग का उत्तर अभी भी वही था। उनका लहजा आत्मविश्वास से भरा था। उनके चेहरे पर भी झिझक का कोई भाव नहीं दिखा। बहुत अच्छा, हम आपके द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, वांग यूंकी ने कहा। लंबी चर्चा के बाद हम वांग परिवार ने आपको एक मौका देने का फैसला किया है। जब तक आप पूरी तरह से, मैं जोर देकर कहता हूँ, वांग को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं क्यूई और वांग झेनवेई, हम आपको सिखाएंगे कि असंख्य हत्या तलवार संरचना को कैसे बिछाया जाए। हालांकि असंख्य किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन वांग परिवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है, लेकिन अराजकता के 2 मास्टर्स के जीवन की तुलना में यह कुछ भी नहीं है। लिंग जियाओलुंग ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि पिछले 2 दिनों में
उन्होंने वांग क्यूई और वांग झेनवेई को ठीक करने के लिए हर संभव कोशिश की होगी। लिंग जियाओलोंग बस इस बात से हैरान था कि ये लोग वांग क्यूई और वांग झेनवेई की चोटों को ठीक करने में भी क्यों विफल रहे। उन्हें कम से कम ऐसा करने में सफल होना चाहिए था। यहाँ कुछ बेहद गलत है। अपने संदेह को दूर करने के लिए लिंग शियाओलोंग ने बिना समय बर्बाद किए और सीधे पूछताछ की। पिछले 2 दिनों में मैं समझता हूँ कि पैट्रियार्क वांग ने अराजकता के 2 मास्टर्स को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास किया होगा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप इलाज करने में असफल क्यों रहे? उनकी चोटें? आपको कम से कम उनकी शारीरिक चोटों को ठीक करने में सक्षम होना चाहिए था, है ना? वांग यूंग चौंक गए। सिर्फ उनके ही नहीं बल्कि मुख्य हॉल में मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर एक जैसे भाव थे। यह सामान्य ज्ञान था कि किसी को उजागर न किया जाए, मुख्य रूप से उच्च स्थिति और ताकत वाले लोगों को। लिंग जियाओलोंग ने न केवल इस तथ्य को उजागर किया कि वांग परिवार ने पिछले 2 दिनों में अराजकता के 2 मास्टर्स को ठीक करने की कोशिश की होगी, बल्कि उन्होंने उनकी विफलता का कारण भी पूछा। ये बहुत असभ्य था। लिंग जियाओलोंग को उनकी प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह तो केवल उत्तर चाहता था। वांग यूकी ने खांसते हुए गहरी सांस ली और कहा, मास्टर लिंग, मुझे जवाब दीजिए। क्या आप एक गोली रिफाइनर हैं? मैं नहीं हूं। आप मास्टर्स ऑफ कैओस के बारे में कितना जानते हैं? ज्यादा नहीं। मुझे बस इतना पता है कि कैओस के मास्टर्स मूल ऊर्जा की खेती करते हैं और प्रत्येक स्तर के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। आमतौर पर उस अंतर को कवर करना लगभग असंभव है। हम जहां तक मैं देख रहा हूं, आप अराजकता के कई मास्टर्स के संपर्क में नहीं आए होंगे। ठीक है, लिंग जियाओलोंग ने बदले में सिर हिलाया और उसकी पुष्टि की। वांग यूकी ने स्पष्ट किया, शुरुआत में केवल मास्टर ऑफ कैओस पिल रिफाइनर द्वारा तैयार की गई गोलियां ही अन्य मास्टर्स ऑफ कैओस पर कोई प्रभाव डाल सकती हैं। हालांकि यह उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। कैओस का प्रत्येक मास्टर एक अलग रंग की मूल ऊर्जा विकसित करता है। केवल पिल रिफाइनर द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां जो अराजकता के एक विशेष मास्टर के समान रंग की मूल ऊर्जा विकसित करती हैं, उनकी चोटों को प्रभावी ढंग से ठीक कर सकती हैं। पिछले 2 दिनों में हमने वांग क्यूई और वांग झेनवेई के समान रंगीन मूल ऊर्जा की खेती करने वाले पिल रिफाइनर्स का पता लगाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी खोज व्यर्थ थी। हमने कुछ खजाने और औषधीय फलों के प्रभावों का उपयोग करने का भी प्रयास किया, हालांकि परिणाम महत्वपूर्ण नहीं थे। हम उन्हें ठीक करने में विफल रहे। यही कारण है कि हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भले ही पिछले 2 दिनों में बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन उनकी स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। हमें उन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की जरूरत है, और इसीलिए हमने आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें साइट मैप दान करें। अध्याय 419 अराजकता के 2 महारथियों का इलाज। लिंग जियाओलोंग को अचानक याद आया कि लिंग जियाओलोंग एक ने ये बातें समझाई थीं। उन्होंने उसे बताया था कि अराजकता का प्रत्येक मास्टर अलग अलग रंग की मूल ऊर्जा की खेती करता है। उस समय वह ज़ेफायर की वेदी पर खड़ा था जब उसने रानी को हरे रंग की मूल ऊर्जा के साथ प्रस्फुटित होते देखा। लिंग शियाओलोंग एक ने तब एक स्पष्टीकरण प्रदान किया, जिसमें कहा गया कि ओरिजिन एनर्जी विभिन्न रंगों में मौजूद है, जो मास्टर ऑफ कैओस की नींव और उनकी ताकत की गुणवत्ता का प्रतीक है। आमतौर पर निम्नतम से उच्चतम गुणवत्ता तक वर्गीकृत ओरिजिन एनर्जी के रंग पीले, नारंगी, लाल, नीले और बैंगनी है। पीला रंग निम्नतम गुणवत्ता को दर्शाता है, जबकि बैंगनी रंग उच्चतम गुणवत्ता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त विशेष रंग भी हैं, सफेद और काला।
व्हाइट इमोर्टल रेस एकमात्र ऐसी रेस है जो व्हाइट ओरिजिन एनर्जी की खेती कर सकती है, जबकि ब्लैक ओरिजिन एनर्जी की खेती राक्षसों, शैतानों और राक्षसी चिकित्सकों द्वारा की जाती है। 5 मूल रंगीन मूल ऊर्जाओं के साथ साथ सफेद और काली मूल ऊर्जाओं के अलावा केवल रानी ने ही हरित मूल ऊर्जा की खेती की थी। लिंग श्याओलोंग एक ने स्वयं पर्पल ओरिजिन एनर्जी की खेती की थी, जो उसकी जबरदस्त ताकत में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक था। अब जब लिंग श्याओलोंग को याद आया, तो उसने असंख्य हत्या तलवार गठन का विरोध करने के लिए विभिन्न रंगों की मूल ऊर्जाओं के साथ अराजकता के 18 मास्टर्स को भड़कते हुए देखा था। निसंदेह उनमें से किसी के पास भी नीले या बैंगनी रंग की मूल ऊर्जा नहीं थी। हालांकि यह लिंग श्याओलोंग को पहली बार सीखने को मिला कि पिल रिफाइनर द्वारा परिष्कृत की गई गोलियां, जो अराजकता के एक विशेष मास्टर के समान रंगीन मूल ऊर्जा की खेती करती हैं, उनकी चोटों को प्रभावी ढंग से ठीक कर सकती हैं। उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा। एक पल के लिए वांग यूंकी और लिंग जियाओलोंग ने एक दूसरे को सीधे आंखों में देखा। वांग यूंकी अराजकता के एक शक्तिशाली मास्टर थे, लेकिन लिंग श्याओलोंग थोड़ा भी भयभीत नहीं थे। इससे वांग यूंकी को बहुत आश्चर्य हुआ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको वांग क्यूई और वांग झेनवेई के पास ले जाऊंगा। पहले आपने दावा किया था कि आप 10 मिनट से भी कम समय में उन दोनों को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। यदि आप वास्तव में निर्दिष्ट समय के भीतर यह उपलब्धि हासिल करते हैं, तो मैं आपको अतिरिक्त इनाम दूंगा। हालांकि यदि आपको 10 मिनट से अधिक समय लगता है, तो आप हमसे किसी भी प्रकार का मुआवजा या इनाम प्राप्त करना भूल सकते हैं, जिसमें असंख्य हत्या तलवार निर्माण का ज्ञान भी शामिल है। वांग यूंकी ने घोषणा की। लिंग जियाओलोंग ने भौहें चढ़ा दी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांग यूंकी इतना चालाक होगा। दरअसल, जैसा कि कहा जाता है, एक व्यक्ति जितना अधिक समय तक जीवित रहता है, वह उतना ही चालाक हो जाता है। वांग यूंकी उम्मीद कर रहे थे कि लिंग श्याओलोंग को वांग क्यूई और वांग झेनवेई को ठीक करने में अधिक समय लगेगा। इस तरह उसे लिंग जियाओलोंग को असंख्य हत्या तलवार निर्माण सिखाने की जरूरत नहीं होगी। वांग यूंकी आश्वस्त लग रहे थे कि लिंग जियाओलोंग 10 मिनट से कम समय में कार्य पूरा नहीं कर सका, यह देखते हुए कि इसमें सामान्य व्यक्तियों के बजाय अराजकता के 2 मास्टर्स को ठीक करना शामिल था। पूरे अराजकता में बहुत कम खजाने और गोलियां थीं जो 10 मिनट से भी कम समय में अराजकता के मास्टर को पूरी तरह से ठीक कर सकती थीं। ऐसी दुर्लभ वस्तुएं आसानी से प्राप्त नहीं होती हैं, और उनका मूल्य असंख्य कीलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन के बराबर होता है, यदि उससे अधिक ना हो। हालांकि वांग यूंकी इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि लिंग श्याओलोंग के पास ऐसा कोई खजाना है। लिंग जियाओलोंग ने एक बार फिर सीधे वांग यूंकी की आंखों में देखा और मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट एक मुस्कुराहट की तरह लग रही थी। उन्होंने कहा, तो फिर आपको अतिरिक्त इनाम पहले से ही तैयार कर लेना चाहिए। वांग यूंकी और मुख्य हॉल में मौजूद हर बुजुर्ग स्तब्ध रह गए। लिंग जियाओलोंग बहुत आश्वस्त लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह वास्तव में अराजकता के 2 मास्टर्स को पूरी तरह से ठीक कर सके? वांग यूंकी ने खर्राटा लिया। अपने वचन के अनुसार उन्होंने व्यक्तिगत रूप से लिंग श्याओलोंग को एक विशाल कमरे में निर्देशित किया, जहां वांग क्यूई और वांग झेनवेई अलग अलग बड़े बिस्तरों पर लेटे हुए थे। वांग क्यूई सो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई बेहोशी की दवा दी गई हो। शायद ऐसा इसलिए है ताकि वांग क्यूई को दर्द महसूस ना हो। दूसरी ओर वांग झेनवेई अभी भी बेहोश थे। व्यापार रहस्य पर विचार करते हुए वांग यूंकी सहित सभी लोग लिंग श्याओलोंग को अकेला छोड़कर कमरे से चले गए। लिंग जियाओलोंग ने अराजकता के इन 2 मास्टर्स को देखने में 2 मिनट बर्बाद किए। तीसरे मिनट में
उन्होंने वांग क्यूई और वांग झेनवेई को ठीक करने के लिए मॉर्निंग ब्रिलियंस ड्यू की कुछ बूंदें निकाली। 7 मिनट बाद वह कमरे से बाहर गया और देखा कि सभी लोग खड़े हैं। लिंग शियाओलुंग को बाहर देखकर हर कोई जल्दी से अंदर चला गया। केवल वांग क्यूई और वांग झेनवेई को बिस्तर पर बैठे बातें करते देखा। वांग झेनवेई के नए अंगों को देखकर हर कोई सबसे ज्यादा हैरान रह गया। यह स्पष्ट था कि लिंग जियाओलुंग अपने शब्दों के प्रति सच्चा था। उन्होंने न केवल अराजकता के 2 मास्टर्स को पूरी तरह से ठीक किया, बल्कि उन्होंने वांग झेनवेई को अपने खोए हुए अंगों को फिर से हासिल करने में भी मदद की। मैरियार्ड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन तलवारों के एक जादुई नृत्य की तरह है जिसे सुरक्षा या हमला करने के लिए स्थापित किया जा सकता है। एक रणनीतिक पैटर्न में व्यवस्थित कुशल योद्धाओं के एक समूह की कल्पना करें, जिनमें से प्रत्येक के पास एक तलवार है। सक्रिय होने पर तलवारें सद्भाव में चलती हैं, जिससे सृजन होता है एक शक्तिशाली शक्ति बचाव के लिए। संरचना एक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे दुश्मनों के लिए इसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसे तेज तलवारों से बनी एक अदृश्य दीवार की तरह कल्पना करें। आक्रमण के लिए यह ब्लेडों का एक घातक बवंडर बन जाता है, जो बहुत करीब आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करता है। इसके नाम में असंख्य अनगिनत या असंख्य का संकेत देता है, जो इसमें शामिल तलवारों की विशाल संख्या को दर्शाता है। यह एक जटिल और सटीक व्यवस्था है, जिसे स्थापित करने और नियंत्रित करने के लिए महान कौशल की आवश्यकता होती है। गठन केवल व्यक्तिगत तलवार कौशल के बारे में नहीं है, बल्कि समन्वय के बारे में है। कई इसे दुर्जेय और डरावना बनाते हैं। वांग परिवार के बड़े प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बूढ़े व्यक्ति को लिंग शियाओलुंग को असंख्य हत्या तलवार निर्माण के बारे में समझाते हुए देखा जा सकता है। इस बूढ़े आदमी के अलावा अराजकता के कई अन्य मास्टर भी मौजूद थे और ध्यान से सुन रहे थे। वांग परिवार के सबसे ताकतवर और उनके नेता वांग यूकी भी यहाँ मौजूद थे। वांग यूकी से लिंग जियाओलुंग को पहले ही पता चल गया था कि यह बूढ़ा व्यक्ति गठन भगवान था। वह 9वें चरण में केवल अराजकता का एक दिव्य संप्रभु था, लेकिन जब गठन की बात आई तो अराजकता के मास्टर भी उसके हाथ नहीं लग सके। उन्होंने अपने जीवन काल में प्रथम और द्वितीय स्तर के 10 से अधिक मास्टर्स ऑफ कैओस को भी मार डाला था। असंख्य हत्या तलवार संरचना इस बूढ़े व्यक्ति द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने इस संरचना को कई बार बनाया और फिर इसमें सुधार किया। धीरे धीरे यह गठन एक खजाना बन गया जिस पर वांग परिवार अपने विरोधियों के खिलाफ जाने के लिए पूरी तरह से भरोसा कर सकता था। यह न केवल एक हत्यारी संरचना है, बल्कि यह दुश्मनों से बचाव भी कर सकती है। इस रहस्य उद्घाटन ने लिंग शियाओलुंग को चौंका दिया। वास्तव में मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन सीखने लायक था। बूढ़े आदमी का नाम वांग शेनली था। वह पहले लिंग जियाओलुंग को असंख्य हत्या तलवार निर्माण सिखाना नहीं चाहता था, लेकिन जब उसे पता चला कि यह अराजकता के 2 मास्टर्स को बचाने और ठीक करने का इनाम था और वांग परिवार के कुलपति द्वारा दिया गया एक वादा था, तो उसने अनिच्छा से लिंग जियाओलुंग को पढ़ाने के लिए सहमत हुए। हालांकि वह केवल एक बार पढ़ाने के लिए सहमत हुए। वांग शेनली के अनुसार केवल फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर्स और फॉर्मेशन गॉड्स ही इस फॉर्मेशन को सीख सकते थे। वांग क्यूई, वांग झेनवेई और वांग परिवार के अराजकता के अन्य मास्टर्स ने जिस असंख्य हत्या तलवार संरचना का इस्तेमाल अराजकता के 18 मास्टर्स को मारने के लिए किया था, वे उनके द्वारा नहीं बनाई गई थी। उन्होंने एक फॉर्मेशन प्लेट का उपयोग किया जहां वांग शेनली ने इस फॉर्मेशन को पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था। उन्हें बस फॉर्मेशन प्लेट लगाना और उसे सक्रिय करना था। वांग शेनली को 100% यकीन था कि लिंग जियाओलुंग तब तक असंख्य किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन नहीं सीख पाएगा,
जब तक वे फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर या फॉर्मेशन गॉड नहीं है। वास्तव में यहाँ तक कि फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर्स और फॉर्मेशन गॉड्स को भी इस फॉर्मेशन में महारत हासिल करने में आमतौर पर हजारों साल लगेंगे। पहली बार में इसे सीखना बिल्कुल असंभव है। इस तरह की संरचना बनाने में वर्षों के अभ्यास और ज्ञान की आवश्यकता होती है। शायद यही कारण भी है कि वांग परिवार के सभी लोग बहुत खुश थे। आखिरकार केवल वांग शेनली ही लिंग शियाओलोंग को यह गठन सिखा सकते थे, और उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि वे केवल एक बार सिखाएंगे। लिंग जियाओलोंग इसे सीख सकता है या नहीं, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। लिंग जियाओलोंग सहमत हुए। वह वांग परिवार में अधिक समय बिताना भी नहीं चाहता था। हालांकि वांग परिवार ने उसके प्रति तिरस्कार नहीं दिखाया और उसे अस्वीकार नहीं किया, लेकिन वे स्वागत भी नहीं कर रहे थे। जब बूढ़ा आदमी समझा रहा था, उसने लिंग जियाओलोंग की हरे रंग से चमकती आंखों पर ध्यान नहीं दिया। लिंग जियाओलोंग ने पहले ही अंतर्दृष्टि की आंखों को सक्रिय कर दिया था। साथ ही वांग शेनली जो भी वर्णन कर रहे थे, उसे आसानी से पचाने के लिए उन्होंने व्यापक ऊर्जा के एक ही कतरे का उपयोग किया। वांग शेनली ने घोषणा की, असंख्य हत्या तलवार संरचना अत्यधिक दुर्जय है, यहाँ तक कि अराजकता के मास्टरों को भी आसानी से मारने में सक्षम है। हालांकि इस गठन की शक्ति सक्रियण के लिए ऊर्जा के महासागर की मांग करती है। ऊर्जा की गुणवत्ता जितनी अधिक होगी, उतना ही सहजता से गठन को सक्रिय और उपयोग किया जा सकता है। यदि आप जैसा कोई दिव्य संप्रभु इस गठन को सक्रिय करने का इरादा रखता है, तो आपको हजारों शिखर दिव्य संप्रभुओं के बराबर दिव्य ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यह एक असंभव कार्य है। अब मैं समझाऊंगा कि यह संरचना कैसे संचालित होती है और इसे बिछाने की प्रक्रिया क्या है। ध्यान से ध्यान दें को फायदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें -- साइटमैप दान करें। अध्याय 420 असीम उजाड़ तलवार निर्माण तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वे जल्द ही किसी भी समय यहां पहुंच जाएंगे। घाटी के भीतर वही स्थान जहां अराजकता के 18-19 मास्टरों की मृत्यु हो गई थी और अराजकता के 2 मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लिंग शियाओलोंग को एक संतुष्ट मुस्कान के साथ देखा जा सकता था। लगभग 1 महीने पहले उन्होंने अपनी अंतर्दृष्टि और व्यापक ऊर्जा की बदौलत अपने शुरुआती प्रयास में मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में सफलतापूर्वक महारत हासिल कर ली। उनकी तीव्र प्रगति और असाधारण धारणा ने पूरे वांग परिवार को आश्चर्यचकित कर दिया। अब जब उनका उद्देश्य पूरा हो गया, तो उन्होंने वांग परिवार से प्रस्थान किया और एक सराय में एक कमरा बुक किया। उनकी योजना असंख्य हत्या तलवार संरचना के अध्ययन में गहराई से उतरने और उसके बाद एक नया गठन तैयार करने की थी, जो और भी अधिक निर्दोष और घातक होगी। आमतौर पर ऐसा कुछ करने में फॉर्मेशन गॉड्स को भी हजारों साल लग गए होंगे। हालांकि लिंग जियाओलोंग व्यापक ऊर्जा की मदद से केवल 1 महीने में यह उपलब्धि हासिल करने में सक्षम था, जिसने उसकी समझ को एक अज्ञात स्तर तक बढ़ा दिया। अराजकता के भीतर स्तर तक पहुंचना असंभव माना जाता है। लिंग शियाओलोंग ने इस संरचना को नाम दिया बाउंडरलेस डिसोलेशन स्वॉर्ड फॉर्मेशन। यह मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन का उन्नत संस्करण था। यह जानना होगा कि मैरियड किलिंग स्वॉर्ड फॉर्मेशन पहले से ही लेवल 10 के मास्टर्स ऑफ कैओस को मारने में सक्षम था। अब जब इसका उन्नत संस्करण उपलब्ध था, तो फॉर्मेशन की विनाशकारी शक्ति की कल्पना की जा सकती थी। कल लिंग जियाओलोंग इस घाटी में लौट आया और उसने संरचना तैयार करना शुरू कर दिया। आखिरकार संरचना तैयार करने में उन्हें पूरा 1 दिन लग गया। यह पुष्टि करने के बाद कि सब कुछ ठीक है,
उसने अंततः उस पेंडेंट को हटा दिया जो उसे अपने दुश्मनों के हाथों खजाने से बचाता था, जो उसके स्थान की जासूसी कर सकते थे। उसे विश्वास था कि वे जल्द ही उसकी तलाश में घाटी में आएंगे। उसे बस धैर्य रखना है और मछलियों के चारा लेने की प्रतीक्षा करनी है। उस समय वे उन सभी का एक ही बार में ध्यान रख सकता था। जैसा कि लिंग जियाओलोंग ने उम्मीद की थी, पेंडेंट उतारने के 2 घंटे से भी कम समय के बाद अराजकता के लगभग 15 मास्टर्स ने घाटी में कदम रखा। उन्हें क्या पता था कि उनका कयामत यहाँ उनका इंतजार कर रहा है। लिंग जियाओलोंग ने असीम निर्जनता तलवार निर्माण को अपनी व्यक्तिगत अराजकता से जोड़ा था। इस कनेक्शन ने दिव्य ऊर्जा का एक अंतहीन प्रवाह प्रदान किया जो असीम उजाड़ तलवार निर्माण को बढ़ावा देता है। वह जब तक चाहे इस फॉर्मेशन को सक्रिय करना जारी रख सकता है। आखिरकार एक महासागर का तो जिक्र ही नहीं, उसके पास संपूर्ण अव्यवस्थित दिव्य ऊर्जा है। जैसे ही कैओस के मास्टर्स ने असीम विनाश तलवार निर्माण की सीमा में कदम रखा, लिंग शियाओलोंग ने मुस्कुराते हुए तुरंत गठन को सक्रिय कर दिया, जिससे आकाश में एक भयानक तलवार प्रकट होने का इरादा हो गया। हवा विनाश की आभा से गूंज उठी, मानो भगवान ने अपना क्रोध प्रकट कर दिया हो। कभी शांत रहने वाला आकाश अब तलवारों के दिव्य तूफान का गवाह बन रहा है। वध, मृत्यु और विनाश के नियम ने असीमित शक्ति के साथ विस्फोट करके गठन को अपना समर्थन दिया, जो इस गठन की सीमा के भीतर अराजकता के मास्टर्स को स्वचालित रूप से कंपाकंपी बनाने के लिए पर्याप्त था। भाग्य के नृत्य का मार्गदर्शन करने वाले अनदेखे हाथों की तरह इन नियमों ने संरचना को एक अद्वितीय शक्ति से भर दिया। आकाश से नीचे असीमित ऊर्जा से प्रकट अनगिनत तलवारें, अथाह तलवार के इरादे और वध, मृत्यु और विनाश के नियमों को लेकर उल्काओं की बारिश की तरह नीचे गिरीं। प्रत्येक तलवार में एक घातक सुंदरता थी जिससे किसी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अराजकता के स्वामी भयभीत थे। उन्हें अपनी आंखों के सामने अपनी मौत का एहसास हो रहा था। यह सिर्फ एक की एहसास नहीं था, उनकी जीवित रहने की प्रवृत्ति उन्हें बता रही थी कि अगर वे बचाव नहीं कर सके तो वे मर जाएंगे। हर कोई अपनी पूरी ताकत से बचाव करें, किसी ने चिल्लाया, और हर कोई अद्वितीय गति से आगे आया, अपना सब कुछ लगाने के लिए तैयार हो गया ताकि वे इस जगह को जीवित छोड़ सकें। वे सभी समझ गए कि वे जाल में फंस गए हैं और उन पर घात लगाकर हमला किया गया है। अराजकता के सभी महारथियों, बहादुर और दृढ़ निश्चयी, ने आसन हमले का सामना करने का प्रयास करते हुए अपनी सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि तलवारों का तूफान उनके बचाव के लिए बहुत तेज था। असीम वीरानी तलवार संरचना ने अथक सटीकता के साथ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तलवारों की बारिश ने मास्टर्स ऑफ कैओस की सुरक्षा को भेद दिया, मानो तलवारें अपने मन से चल रही हों। व्यक्तिगत अराजकता के साथ लिंग जियाओलोंग के संबंध ने इस अड्डिग हमले को बढ़ावा दिया, जिससे अराजकता के हर मास्टर को एक भारी ताकत के खिलाफ संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपने सेलेस्टियल डोमेन भी सक्रिय कर दिए हैं। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि उनके दिव्य डोमेन को भी आसानी से छेद दिया गया और तलवारों से बहुत आसानी से अलग कर दिया गया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अराजकता के स्वामी तलवारों की बरसती आंधी का सामना करने में असमर्थ थे। विनाश की आभा से कोई भी कोना अछूता नहीं रहा। वध, मृत्यु और विनाश के नियम ने एक एक करके सभी की आत्मा को लील लिया। इस गठन की सीमा के भीतर दया के लिए कोई जगह नहीं थी, चूंकि ये लोग उसे मारने की कोशिश कर रहे थे। लिंग शियाओलोंग का उन्हें भागने देने का कोई इरादा नहीं था। वह उन सब को मिटा देना चाहता था ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो। तो क्या हुआ अगर वह सिर्फ अराजकता का दिव्य संप्रभु है? तो क्या हुआ अगर उसकी ताकत और मास्टर्स ऑफ कैओस की ताकत के बीच का अंतर अथाह है?
तो क्या हुआ अगर वह आमने सामने की लड़ाई में स्तर 2 से ऊपर के अराजकता के मास्टर के खिलाफ भी नहीं जीत सका? वह एक ही संरचना की सहायता से उन सभी को आसानी से मार सकता था। चूंकि वह ऐसा कर सकता है, तो अन्य तरीकों पर भरोसा क्यों करें? कोई भी भागने में सफल नहीं हो सका। तलवारों की बरसती आंधी ने घाटी को तब तक हिलाकर रख दिया जब तक सन्नाटा न छा गया। लिंग जियाओलोंग द्वारा गठन को सक्रिय किए हुए अभी 10 मिनट भी नहीं हुए थे। हालांकि इस छोटी सी अवधि में अराजकता के 15 मास्टर्स की मृत्यु हो गई। ये इतना खौफनाक मामला है जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। यहाँ तक कि लिंग शियाओलोंग एक ने भी कभी इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की थी, लेकिन लिंग शियाओलोंग दो ने इसे बहुत आसानी से हासिल कर लिया था। भले ही सभी दुश्मन मारे गए थे, लिंग शियाओलोंग ने गठन को निष्क्रिय नहीं किया। उसके मन में अभी भी वांग परिवार द्वारा किया गया हमला याद था। उन्होंने सोचा कि हर कोई मर चुका है, इसलिए उन्होंने संरचना को निष्क्रिय कर दिया। अंत में यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय साबित हुआ और उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। वांग क्यूई गंभीर रूप से घायल हो गया था और वांग झेनवेई लगभग मर गया था। अपने 3 अंक खो दिए थे। अगले आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद ही लिंग जियाओलोंग ने गठन को निष्क्रिय कर दिया। फिर वे धीरे धीरे लाशों के सामने पहुंचा। उसने अराजकता के इन मास्टर्स को देखा जो कुछ मिनट पहले तक जीवित और स्वस्थ थे, लेकिन अब वे मर चुके थे। यह सब असीम उजाड़ तलवार संरचना के कारण था। सचमुच यह एक भयानक संरचना थी। वध, मृत्यु और विनाश के नियम के कारण यह गठन अराजकता के मास्टर्स को आसानी से मारने में सक्षम था। असीमित तलवार के इरादे के साथ युग्मित, जिसे लिंग जियाओलोंग की तलवार वृत्ति द्वारा समर्थित किया गया था, जिससे उसने मॉर्निंग स्टार्स की भूमि में लिन हाउ से सीखा था, उसके लिए मास्टर्स ऑफ कैओस के समूह को आसानी से नष्ट करना मुश्किल नहीं था। निस्संदेह इसने आकाशीय ऊर्जा की अकल्पनीय मात्रा का भी उपभोग किया। हर सेकेंड जब तलवार का गठन सक्रिय होता था, तो यह 1000 से अधिक दिव्य संप्रभुओं को बनाने के लिए पर्याप्त दिव्य ऊर्जा का उपभोग करता था। शायद इसीलिए ये हमले इतने भयानक थे। जैसा कि अपेक्षित था, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कीमत चुकानी होगी। लिंग जियाओलोंग ने जो कीमत चुकाई वे स्पष्ट रूप से दिव्य ऊर्जा थी। आकाशीय ऊर्जा की खपत बहुत अधिक थी। इससे उनकी व्यक्तिगत अराजकता का विकास लाखों वर्ष पीछे हो गया। यह बहुत बड़ा नुकसान था। हालांकि लिंग शियाओलोंग को अपने फैसले पर पछतावा नहीं था। कम से कम वे अपने दम पर अराजकता के इतने सारे मास्टर्स से छुटकारा पाने में सक्षम था। उसने धीरे धीरे एक एक करके इन मास्टर्स ऑफ कैओस की जांच की, और बहुत जल्द उसे एक कंपास मिल गया। इस कंपास का पूरा शरीर रहस्यमयी रूणों से भरा हुआ था। जैसे ही लिंग जियाओलोंग ने कंपास पकड़ा, उसे उसके शरीर पर रून से जुड़ाव महसूस हुआ। उनके दिमाग में बड़ी मात्रा में जानकारी डाली गई और बहुत जल्द उन्होंने कंपास को चलाने में महारत हासिल कर ली। यह एक अद्भुत खजाना है। लिंग जियाओलोंग ने आश्चर्य से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसके सामने कंपास एक मध्य श्रेणी का स्वर्गीय रहस्य रैंक वाला खजाना था, जो किसी के भी स्थान की गणना करने में सक्षम था। एकमात्र शर्त यह थी कि वह व्यक्ति जिसकी लोकेशन वे ट्रैक करना चाहता था, दोनों एक ही जमीन पर होने चाहिए। जब लिंग जियाओलोंग कंपास की क्षमता पर आश्चर्यचकित हो रहा था, उसके दाहिने हाथ का पिछला हिस्सा बुरी तरह जलने लगा। लिंग जियाओलोंग पीछे मुड़ा। जैसा कि अपेक्षित था, दाऊ वृक्ष धीरे धीरे उभरा, और बहुत जल्द अराजकता के उस्तादों की सारी लाशें इसमें समा गईं। यह पेड़ क्या है? लिंग जियाओलोंग को अभी भी इस पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने अपनी ताकत,
शरीर या आत्मा में कोई बदलाव महसूस नहीं किया। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि दाओ ट्री मास्टर ऑफ कैओस की लाशों को खाकर क्या कर रहा था। लिंग जियाओलोंग ने आप भरी और फिर बुदबुदाया, इस भूमि को छोड़ने का लगभग समय आ गया है। केवल लगभग 10 दिन बचे हैं। कुफाईदान आपके लिए और अधिक अध्याय लाने में सहायता के लिए हमारा समर्थन करें। संपर्क करें _ साइट मैप दान करें।